अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तालबात। साले दोम FSC प्री मेडिकल सेक्शन ए हमने अपना सबक दस्तक मिर्ज़ा अदीब का लिखा हुआ कल से शुरू किया हुआ। आज इसका मुख्तसर जायज़ा लेते हुए बकिया सबक की तरफ बढ़ेंगे। मिर्ज़ा अदीब 1914 से लेकर 1999 तारीख़ पैदाइश व वफ़ात है। उनका लिखा हुआ ये एक स्टेज ड्रामा है जो आपके सामने इस वक्त मौजूद स्क्रीन पे शेयर। स्टेज ड्रामे के हवाले से आप जहन में रखिएगा कि आप उसको प्ले करने वाले अफराद के जो तासरात हैं, लहजे का उतार चढ़ाव है, वो उसके सुनने वाले के लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है। और मिर्ज़ा अदीब जिन्होंने बैक वक्त अफसाना निगारी, ड्रामा नावल निगारी और इसके साथ साथ ड्रामा निगारी की तरफ भी कदम उठाया और हर सिनफ अदब में इंतहाई कामयाब रहे। इसमें आप देखेंगे किरदार हैं डॉक्टर जैदी का, बेगम जैदी का और डॉक्टर बुरहान का। ये दस्तक दरअसल ज़मीर की दस्तक है और हमारे इस पूरे सबक का जो बुनियादी ख्याल है वो ज़मीर की खलिश है, जो कि दस्तक की शक्ल में डॉक्टर जैदी के जहन में बार बार होती है और डॉक्टर जैदी उस दस्तक के हाथों परेशान हैं। अब जब हम इसे आप देखेंगे तो इसमें बाकायदा मंजर निगारी में बाकायदा आपके सामने ये मौजूद है लिखा हुआ कि डॉक्टर जैदी की उम्र 55 के लगभग है, फ्रेंच कट दाढ़ी है, कंबल लपेटे हुए लेटे हैं, पास मुख्तलिफ शीशियाँ छोटी बड़ी पड़ी हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि वो एक बीमार आदमी है। बेगम जैदी जो हैं वो उनकी देखभाल के लिए उनके पास मौजूद हैं और बार बार डॉक्टर जैदी जो हैं वो बार बार दरवाजे की दस्तक के बारे में कहते हैं कि जी बाहर दरवाजे पे दस्तक हुई है और आप जाकर उसे देख नहीं रही, जबकि बेगम जैदी जानती हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। चनाचे वो उन्हें ये बात समझाने की कोशिश करती हैं कि यह आपका वहम है और इस चीज़ को डॉक्टर जैदी बुरा बनाते हैं कि आप मुझे ये बात क्यों कहती हैं कि मैं डॉक्टर हूँ और मुझे वहमा नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद वो अपने ज़मीर की दस्तक को बेगम जैदी की अल्फाज यानी दस्तक नहीं हो रही, इसके बावजूद अपनी ज़मीर की दस्तक को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं और उन्हें मजबूर करते हैं कि वो जाकर दरवाजे पे देखें। अब आगे आप देखिएगा कि बेगम हद हो गई, आप लेट क्यों नहीं जाते, आधी रात हो चुकी है, अभी तक जाग रहे हैं। डॉक्टर बुरहान ने कहा था आपको मुकम्मल आराम की ज़रूरत है। अब डॉक्टर बुरहान जो कि उनका मुआलिज है, उसने उन्हें एक बात कही थी कि आपने मुकम्मल आराम करना है ताकि आपकी ये बीमारी जल्द अज जल्द ख़त्म हो सके। जैदी ये बात मैं खुद नहीं जानता, यानी अब देखिए उन्हें ये बात बेगम का ये कहना कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए लेट जाएं, उन्हें ये बात बेगम जैदी की बुरी लगी है और वो उन्हें कहते हैं मैं तो खुद डॉक्टर हूँ, क्या मैं नहीं जानता। यानी वो अजीब कश्मकश में हैं कि ये दस्तक दरहकीकत क्योंकि उनके ज़मीर की दस्तक है, चनाचे उन्हें बाकायदा सुनाई देती है, जबकि बेगम जैदी यकीनी बात है ये उनके ज़मीर की दस्तक नहीं है, इसलिए उनका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। दूसरी तरफ डॉक्टर जैदी ये बात जानते हैं कि उन्हें आराम करना चाहिए, इसके बावजूद वो अपनी ज़मीर की खलिश के हाथों, चुभन के हाथों मजबूर हैं। बेगम क्यों नहीं जानते, जानते हैं और खूब जानते हैं। डॉक्टर बुरहान ने कहा था मैं खुद आकर दवाई पिलाऊंगा, याद नहीं रहा उसे, सुबह आएगा। जैदी अच्छा लड़का है। बेगम मैंने इतने ज़िम्मेदार और फ़र्शनास नौजवान को आज तक नहीं देखा, सवाए काम के और कुछ सूझता ही नहीं उसे। हर वक्त काम, दिन हो या रात, काम के अलावा और कोई गर्ज नहीं, ये है फ़र्ज शनासी। आगे से जैदी साहब का जवाब सुनिए कि डॉक्टर को फ़र्ज शनास ही होना चाहिए। अब इस फिक्रे पे आप गौर कीजिएगा, ये दर हकीकत हमारे अगर देखा जाए तो हमारे पूरे सबक की ये लाइन जो है जान बन जाती है, क्योंकि ये वैसे तो हर प्रोफेशन के लिए, हर पेशे के लिए है कि हर शख्स को जो काम कर रहा है उसे फ़र्ज शनास होना चाहिए, लेकिन डॉक्टर के हवाले से ये बात इंतहाई अहम है कि उसे हर सूरत फ़र्ज शनास होना चाहिए, क्योंकि उसे अल्लाह ताला ने इंसानी जान को बचाने की ज़िम्मेदारी सौंपी है। बेगम जैदी कहते हैं आप फिर तौबा है, डॉक्टर बुरहान आएंगे तो कहूँगी।
यानी जैदी ने अब जब पर्दे की तरफ फिर देखना शुरू कर दिया, बेगम जैदी को अंदाज़ा हो गया कि अब वो फिर दोबारा उन्हें दस्तक का कहने लगे हैं। चनाचे उन्होंने कहा है कि डॉक्टर बुरहान को आने दें, मैं उन्हें आपके बारे में बताऊंगी। जैदी क्या कहोगी बेगम, ये भी कोई एक बीमारी है, ये भी तो एक बीमारी है। दरवाजे पर कोई है नहीं और आप हैं कि दस्तक की आवाज़ सुन रहे हैं। एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ है। दरवाजे की घंटी बजती है। जैदी अब तो आया है कोई, यानी अब तो सचमुच है क्योंकि अब घंटी बजी है, जबकि डॉक्टर साहब को दस्तक का वहमा है। बेगम शाही डॉक्टर बुरहान है। बेगम दरवाजे की तरफ जाती हैं और पर्दे के पीछे गायब हो जाती हैं। चंद लम्हों बाद जब बाहर निकलती हैं तो उनके साथ डॉक्टर बुरहान भी आते हैं। डॉक्टर बुरहान उम्र के लिहाज से बिल्कुल नौजवान है। हाथ में डॉक्टरों वाला बैग, बरसाती पहन रखी है। बाहर क्योंकि बारिश है, पहले भी ये जिक्र आया कि हवा तेज़ चल रही है, जिसकी वजह से दरवाजे बच रहे हैं। अब डॉक्टर बुरहान इतनी लेट आए हैं, शदीद बारिश भी है, फिर भी वो शख्स क्योंकि फ़र्ज शनास है चनाचे पहुंचा है। बुरहान दूर ही से अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी तकलीफ़ की बेटा, इस वक्त आने की क्या ज़रूरत थी, सुबह देखा जाता। कोई बात नहीं। हाँ बेटा, इस वक्त भला क्या ज़रूरत थी आने की। आज शाम से पहले दो केस ऐसे आ गए कि फुर्सत ही ना मिली, बड़ा मसरूफ़ रहा। ये कहते हुए बुरहान आगे बढ़ते हैं, बैग छोटी मेज़ पर रख देते हैं। कैसा कैस कहिए टेम्परेचर लिया बेगम, थोड़ी देर पहले लिया था, 100 है। सीने में तो दर्द नहीं? नहीं, शुक्र है। और कोई बात? घबराहट सी है। कोई बात नहीं, मेरा ख्याल है इंजेक्शन में नागा कर दिया जाए। डॉक्टर जैदी ये ठीक है। बेगम जैदी जल्दी से बाएं दरवाजे में से दूसरे कमरे में चली जाती हैं। बुरहान एक बोतल उठाते हैं। सिरप ख़त्म हो गया है, कल आऊँगा तो लेता आऊँगा। तो आप चले? बुरहान जी हाँ। यानी अब जैदी ने कहा कि इसका मतलब है आप जाने लगे हैं। बेगम जैदी दूसरे कमरे से डॉक्टर साहब जी ज़रा ठहरिए, मुझे जल्दी है, ज़रा बस 1 मिनट चाय ला रही हूँ। ओहो, आपने क्यों तकलीफ़ की? बेगम आती हैं। आप भी तो सर्दी में आए हैं, बरसाती उतार दीजिए। अब बुरहान ने तो बरसाती नहीं उतारी क्योंकि उसका इरादा खड़े खड़े डॉक्टर साहब को देख के वापस जाने का था। लेकिन बेगम साहिबा ने चाय बना ली। चनाचे जैदी जैदी ने भी कहा कि आप बैठ जाइए। बुरहान कुर्सी पर बैठ जाते हैं। बुरहान और तो कोई तकलीफ़ नहीं। बेगम अरे मैं चाय की 3 प्यालियाँ लेकर आती हूँ। मैं बताती हूँ बेगम, मैं बताती हूँ डॉक्टर साहिबा। बेगम अब कहती हैं कि मैं आपको बताती हूँ कि क्या बात है, क्या और मसला है। क्योंकि बेगम के दिल में ये बात है कि डॉक्टर साहब जो हैं वो बार बार ऐसी ही बात किए जा रहे हैं। अब वो बेगम ट्रे में चाय की 3 प्यालियाँ ले आई हैं। ट्रे बुरहान की तरफ बढ़ाती हैं। वो एक प्याली उठा लेती हैं, दूसरी वो खुद और तीसरी शौहर को देती हैं। अब बुरहान कहता है कि आप क्या बता रही थी बेगम? डॉक्टर साहब ये बात बताते हुए मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, मगर आप यकीन ना करेंगे। मगर मगर कह के फिर उन्होंने शौहर की तरफ देखा है, जो नगी निगाहें झुकाए चाय पीने में मसरूफ़ हैं। बुरहान कहता है फरमाइए तो। बेगम उन्हें एक वहम हो गया है। बुरहान वहम? बेगम मुस्कुराकर आप कहेंगे डॉक्टर और वहम, ये क्या बात हुई? जी मैं नहीं कहूँगा, मैं जानता हूँ इंसानी फितरत बड़ी पुरस्रार होती है और डॉक्टर भी तो एक इंसान होता है। अब इंसानी फितरत के बारे में डॉक्टर बुरहान बता रहे हैं कि वो बड़ी पुरस्रार है और ये हकीकत भी है। इंसानी फितरत के बारे में आप हमेशा जहन में रखें, इंसान की फितरत वो किसी भी मुकाम पे पहुंच जाए वो रहता इंसान ही है। ना तो वो फरिश्ता बन सकता है और ना ही वो अपने बुनियाद से हट सकता है। वो जो है जैसा है, वो जो भी हो वो वही रहता है। अब बेगम ने फिर दोबारा शौहर की तरफ देखा है, जो चाय पीने में मसरूफ़ हैं। बेगम ने कहा है चाय पीजिए ना। बुरहान ने कहा है बेहतर। अब दोनों चाय पीने शुरू हो गए हैं। बेगम ने कहा पता नहीं क्या बात है, बैठे बैठे ख्याल करने लगते हैं कि दरवाजे पर दस्तक हो रही है। हालांकि दरवाजे पर कोई नहीं होता। हो सकता है किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी हो और आपने ना सुनी हो। बेगम दस्तक ही नहीं होती, मैं कैसे मान लूँ? यानी दस्तक नहीं होती और डॉक्टर साहब महसूस करते हैं? जी हाँ। अब इससे आगे आप देखिएगा।
अब ये बुरहान चाय के 2 घूंट लेकर, अब आप इसमें साथ साथ एक बात बच्चों नोट करते जाइए कि ये ड्रामा है। ड्रामे में दो और भी बहुत सी बातें अहमियत की हामिल हैं, लेकिन 2 बातें इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। नंबर 1 मंजर निगारी और नंबर 2 मुकालमा निगारी। अब आप देखेंगे कि ब्रैकेट्स के अंदर जो जो बातें हैं ये दरअसल मंजर को बयान किया गया है कि अब ड्रामा हम बना रहे हैं, हम 3 बंदे बिठा दें, एक बेगम जैदी हूँ, एक डॉक्टर जैदी और एक बुरहान, और बैठे वो डिस्कशन करते रहें, तो क्या यह ड्रामा होगा? बिल्कुल नहीं। जब तक के उन बातों पे हम अमल नहीं करेंगे जो कि ब्रैकेट में मंजर निगारी के जुमरे में हमारे ड्रामा नवीस ने हमें समझा दी, तब तक हम एक बेहतरीन ड्रामा बेहतरीन अंदाज से प्ले नहीं कर सकेंगे। ड्रामे की जान ये मंजर हैं जिन पे अमल करते हुए हमने ड्रामा बेहतर बनाना है, और उसके बाद साथ साथ ये मुकालमे हैं जिनके बगैर एक बेहतर ड्रामा कतन नहीं प्ले किया जा सकता या स्टेज नहीं किया जा सकता। अच्छा जी, बुरहान कहता है नींद आ रही है डॉक्टर साहब। जैदी ने कहा है जी नहीं। अब आगे बेगम जैदी कहती हैं आज उन्हें बार बार यही ख्याल आता है, मैंने कहा भी है कि बाहर तेज़ हवा चल रही है, उसकी वजह से ये शोर है, मगर मानते ही नहीं। 2 मरतबा मुझे दरवाजे पर भेज चुके हैं और वहाँ कोई भी नहीं था। बेगम ने कहा कोई भी नहीं। अब आप देखेंगे कि बुरहान डॉक्टर है, बुरहान को अंदाज़ा भी है कुछ ना कुछ, लेकिन दूसरी तरफ जैदी साहिब जो हैं उन्होंने बुरहान को मुखातिब करते हुए, बुरहान बेटे, आगे से बुरहान कहता है कहिए। अब जैदी साहिब ने वो वाक़या जो कि उनकी ज़मीर की खलिश है, जो उनके ज़मीर की दस्तक है, जिसकी वजह से वो ज़हनी तौर पर इतने परेशान हैं, उससे वो अपनी बेगम से और बुरहान के साथ उसका उससे बयान करने लगे हैं, ताकि उन्हें भी इस बात का पता चल जाए कि ये दस्तक कैसी दस्तक है। आज से 18-20 साल पहले का वाक़या है। इस ज़माने में मेरी प्रैक्टिस खूब चलती थी, सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। डिस्पेंसरी और घर पर मरीजों का तांता बंधा रहता था, यानी ना टूटने वाला सिलसिला था। एक रात में देर से घर पहुंचा, पहुंचते ही बिस्तर पर गिर पड़ा, बुरी तरह थका हुआ था। बुरहान ने प्याली मेज पर रख दी। बेगम प्याली हाथ में लिए गौर से देख रही है। अब आगे वो बयान करते हैं कुछ देर बाद मेरे नौकर ने आकर बताया कि कोई बड़े मियाँ आए हैं और आपको साथ ले जाना चाहते हैं। मैंने इनकार कर दिया और नौकर से कहा कि बड़े मियाँ को वापस भेज दो, मगर उसके रोकने के बावजूद वो बूढ़ा मेरे कमरे में आ गया और मिन्नत समाजत करने लगा कि मेरा बेटा सख्त बीमार है, पहले भी आपकी दुआ से उसे शिफा मिली थी, चलकर देख लें, मगर मेरी आंखें बंद हुई जा रही थी। अब अगर हम यहाँ पे डॉक्टर जैदी को एक इंसान होने के हवाले राय देना चाहें तो हम राय दे सकते हैं। वो इंसान है, जब वो सख्त थकन के आलम में आए हैं तो नींद उनकी बुनियादी ज़रूरत है, जिसका पूरा होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दूसरी तरफ एक इंसानी जान है, जिस जो कि एक बूढ़े बाप का बेटा है, जिसके लिए वो बार बार उनसे गिड़गड़ा के कह रहा है। गरम बिस्तर भी छोड़ना मुश्किल था, मैंने सख्ती से इनकार कर दिया। वो बोलता रहा। जब नौकर ने उसे ज़बरदस्ती बाहर निकाल दिया तो वो दस्तक देने लगा, ना जाने कब तक दस्तक देता रहा। अब बच्चों, इस बात का ताल्लुक है हमारे सबक के उन्वान से। ये वो दस्तक है जो डॉक्टर जैदी के जहन पे बार बार हो रही है, जिसकी वजह से वो परेशान है, जो उनके ज़मीर की खलिश है। जैदी फिर खामोश हो जाते हैं। बेगम की निगाहें अपने शौहर पर जमी हैं और बुरहान मेज से दवाई की एक शीशी उठाकर उसे देख रहे हैं। सुबह उठा तो तबीयत पर बड़ा बोझ था। अफसोस कर रहा था कि मैंने बूढ़े को क्यों मायूस किया। अब आगे से आप बुरहान का जवाब देखिए। उन्होंने कहा उस वक्त आपका ज़मीर बेदार हो चुका था, यानी वो ज़मीर जो रात कुछ देर के लिए सो गया था, अब वो सुबह सवेरे बेदार हो गया है, क्योंकि उनकी थकावट उतर चुकी थी, उनकी नींद पूरी हो चुकी थी। बस यही बात थी। मैंने इस बूढ़े को ढूंढने की कोशिश भी की, मगर कहीं पता ना चला, ना जाने वो कौन था। बूढ़ा तो चला गया, मगर अब कभी कभी आपका ज़मीर दरवाजे पर दस्तक देता रहता है। बुरहान बोतल मेज़ पर रख देता है। ये दुआ आज ख़त्म हो जानी चाहिए थी।
जैदी खामोश रहते हैं। बुरहान बरसाती उठाकर पहन लेते हैं, बैग उठाकर जैदी की तरफ देखते हैं। अब आप ये देखिएगा, हमारे ड्रामा निगार ने यहाँ पर एक सस्पेंस की कैफियत पैदा कर दी है, एक ऐसा सस्पेंस जो कि ड्रामा देखने वालों के लिए भी तहय्युर का सबब है और पढ़ने वालों के लिए भी। जैदी कहो बेटा बुरहान। इस वाक़े में एक बात का इजाफा कर लीजिए, मैं उन्हीं बड़े मियाँ का पोता हूँ जिसका बेटा उस रात एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर रहा था। तुम बुरहान बेटा। अच्छा खुदा हाफिज डॉक्टर साहब, इत्मीनान के साथ सो जाइए, अब दरवाजे पर दस्तक नहीं होनी चाहिए, आराम कीजिए, शब्बा खैर, कल हाजिर होगा। बुरहान दरवाजे की तरफ बढ़ता है, जल्दी से पर्दे के पीछे गायब हो जाता है। जैदी और बीवी खामोशी से देखते रहते हैं। बुरहान के पर्दे के पीछे जाते ही पर्दा गिरता है। अब ये पसे पर्दा इनका ड्रामों का मजमुआ है जहाँ से लिया गया है। अब आप इसका इख्तिताम देखिएगा कि उसके जाते ही पर्दा गिरता है। जब भी हम स्टेज पे ड्रामा प्ले करते हैं, आप कॉलेज में जो ऑडिटोरियम है उसमें आप देखिएगा, स्टेज पे साइड पे पर्दे लगे हैं। उनका मकसद क्या है कि अगर स्टेज पे कभी ड्रामा प्ले किया जाए तो उन पर्दों को खोला और बंद किया जा सके। ये वो पर्दा है जो स्टेज पे लगा हुआ होता है ताकि ड्रामे के इख्तिताम पे उसको बाकायदा तौर पे तान दिया जाए। अब आप इसमें देखेंगे एक लाइन, ये आपकी स्क्रीन पे मैंने शेयर कर दी। मैं उन्हीं बड़े मियाँ का पोता हूँ जिसका बेटा उस रात एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर रहा था। अब आप देखेंगे कि हमारे ड्रामा निगार ने हमारे सोचने के लिए एक नुक्ता छोड़ दिया है। अब यहाँ पे ये नहीं कहा कि वो मर गया है या क्या उसका बाद में बना, एक जगह पे आके छोड़ दिया गया कि उसका बेटा उस रात एड़ियाँ रगड़ कर मर रहा था और यहीं पे बात का इख्तिताम कर दिया गया कि अब ये ड्रामा पढ़ने और देखने वालों पे है कि वो मज़ीद इसके बारे में क्या क्या सोचते हैं। और यही चीज़ किसी भी अच्छे ड्रामा निगार की खसूसियत होती है, जो कि अपने कायरीन को एक जगह पर ले आए और उसके बाद वो उसका नतीजा निकालें। अब आप देखेंगे कि बुरहान ने उनके जहन की खलिश को ख़त्म करने के लिए पूरी बात बयान कर दी। और डॉक्टर बुरहान हकीकतन फ़र्जशनास शख्स है, एक ऐसा शख्स है जो अपनी ज़िम्मेदारियों से कतई मुँह नहीं मोड़ता। अब उसे पता है कि ये वो डॉक्टर हैं जिन्होंने मेरे बूढ़े बाप को नहीं देखा उस दिन, इसके बावजूद वो फ़र्ज शनासी के साथ उन्हें देखने आ रहा है और उसने खुद कतन उन्हें नहीं बताया कि वो कौन है। ये तो जब डॉक्टर जैदी ने बात की है तो उसके जवाब में उसने बताया कि जी मैं उन्हीं बूढ़े मियाँ का पोता हूँ जिनका बेटा उस रात इंतहाई बीमार था। हमारा जी सबक इख्तिताम पजीर हुआ। खुलासे के बारे में कल हम बात कर चुके, आज इसके सियाको सबाक के हवाले से बात करेंगे। इसमें आप देखिएगा कि अगर इसमें से पैराग्राफ आ जाए, उस सूरत में अमूमी तौर पे ड्रामे में से कोई एक बड़ा पैराग्राफ हो सकता है आपको दे दिया जाए। उस सूरत में आप इसका बाकायदा मुसन्निफ़ का नाम मिर्ज़ा अदीब, सबक का नाम दस्तक, इसकी सिंफ ड्रामा है और माखज़ इसका पसे पर्दा है। मिर्ज़ा अदीब ने इस ड्रामे में ज़मीर की खलिश को मौजूए बहस बनाया है। डॉक्टर जैदी जब नौजवान थे उस वक्त एक बड़े मियाँ उनके घर आए जब वो इंतहाई थकन से चूर बिस्तर पे लेटे थे। बड़े मियाँ ने बहुत मिन्नत समाजत की, लेकिन डॉक्टर जैदी उनके बेटे को देखने के लिए ना गए। अब यही चीज़ उनके ज़मीर की खलिश बन गई। अब यानी जब वो 55 साल के हो गए तो उनके ज़मीर पे ये बोझ बढ़ता चला गया। जब उन्होंने बार बार दस्तक का कहा तो उनके मुआलिज यानी डॉक्टर बुरहान के आने पे डॉक्टर जैदी ने उन्हें सारा वाक़या बताया। तो डॉक्टर बुरहान ने कहा कि मैं उन्हीं बड़े मियाँ का पोता हूँ जो उस रात आपके पास आए थे। अब आपके ज़मीर पे दस्तक नहीं होनी चाहिए। ये सियाको सबाक था और तशरीह जिस भी पैराग्राफ किया है वो मैंने आपको मुकम्मल आज करवा दी। इसे पढ़ के देख लीजिए, मज़ीद आप जो पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं।